Do you really want to know about my journey? बट जनरली लाइक एक थोड़ा सा रहता है कि बस क्या हो Uh, दैट्स फाइन विद यू. no, I'm always clear हाँ सो and open book. सो इसके लिए Nothing to hide, nothing to हाँ. hide anything. ऐसा हुआ ना कि मुझे बचपन से ज्ञान से लगाव था, जैसे शिक्षा पढ़ना, तो वैसे उसमें इतना स्वर्ग लगता था साधु संतों के पास बैठ के सीखने में. तो वो एज होती थी 17, 18, 19, तभी डिसाइड कर लिया कि साधु संतों के पास बैठ के सीखने में इतना मज़ा आ रहा है तो मुझे शादी वादी नहीं करनी, इसी रास्ते पे जाना है. फिर दीक्षा के 3 साल में मैंने एकदम कठोर क्रिया जिसको बोलते हैं, जैसे मैले कपड़े रखना, धोवन पानी, काला पानी पीना, एवरीथिंग आई डू वेरी रिलीजियसली, वेरी ऑनेस्टली. एंड देन आई रियलाइज़ कि मैंने 3 साल में सारे शास्त्र पढ़ लिए, रट लिए, प्रवचन मज़ेदार हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, चारों ओर नाम हो रहा है, लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो वॉइड है, खाली है. और मेरे को अपने सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, वो तो हुआ ही नहीं है. तो इसका मतलब कहीं कुछ चूक हो रही है. तो मैंने जिनसे दीक्षा ली उनसे पूछा, वो बोले हमारे पास जितना था उतना हमने आपको दे दिया, इससे आगे हमें नहीं पता, आप कहीं और ढूंढो. कहाँ ढूंढूँ? तो अस्तित्व ने मुझे ओशो की बुक से परिचय कराया. जब ओशो की बुक्स पढ़ने लगी तो आई रियलाइज कि ये जो कह रहे हैं वो तो एकदम टच कर रही है बातें, और जो हम कर रहे हैं वो तो कुछ और है, और जो हमें बताया जा रहा है वो सही बताया भी नहीं जा रहा. अब मेरे भीतर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो गए. अब क्वेश्चंस किससे करें? तो मैं सोचती थी ओशो आप चले गए, मेरी लाइफ में कौन आएगा जिनसे मैं बात कर सकूं. तो उस टाइम में अस्तित्व ने कैसी करुणा करी मेरे ऊपर, मुझे एक आत्मज्ञानी विराट गुरु जी मिले. तो वो भी साधु के वेश में नहीं थे, गृहस्थ के वेश में थे, लेकिन असली संत जिसको बोलते हैं वो उनको मिलने के बाद पता लगा मेरे को. वो सच्चे निर्ग्रंथ थे, भय रहित थे, और उन्होंने अपने आप को खोज के खुद को उजागर किया था. तो उनकी दृष्टि मुझ पे गिरी, हमारे ग्रुप पे गिरी, और उन्होंने जैसे हम सबको संभाल लिया, और हम पूरे ग्रुप उनके साथ सानिध्य में पलने बढ़ने लगे. अब हमारे भीतर से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हट गए, बहुत सारे सोशल फियर हट गए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो जैनिज़्म में गलत सिखाए जा रहे हैं वो सब के प्रति हमको लाइट मिली. अब जब लाइट मिली तो नेचुरली हमारा वे ऑफ लिविंग भी चेंज हुआ और हमारा एक्सप्रेशन भी चेंज हुआ. तो जो सोसाइटी के पुराने जिस टर्म्स कंडीशन में हम थे वहाँ से हम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि अब हम बदल गए तो वो लोगों को हम पचे नहीं, तो वहाँ से हम डिस्कनेक्ट हो गए. तो फिर ये जर्नी बढ़ती गई, एंड 2018 तक आता है तो मुझे ऐसा लगा कि हम सोसाइटी पे अभी भी बहुत कुछ फोकस कर रहे हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, और हम अपने आप को कंप्लीट करने के लिए हमें जो फ्रीडम और जो अंडरस्टैंडिंग का माहौल चाहिए वो यहाँ पे नहीं है. तो भीतर से ऐसी प्रेयर होती थी कि गुरुजी आप वापस किसी रूप में आओ, क्योंकि वो शरीर छोड़ के जा चुके थे 2012 में, तो आप वापस किसी रूप में आओ और हमें गाइड करो. अब यहाँ तक आप लाए हो तो इसके आगे कैसे लेके जाओगे? क्योंकि ऐसे तो गुरुजी मेरे साथ ही है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है ना. तो मैं उनसे प्रेयर करती थी कि वापस किसी रूप में. और मुझे यहाँ साधु समाज में एक भी साधु नहीं दिख रहा है जिसको देख के ऐसा लगे कि हाँ उनके भीतर बाहर एक रूपता है, उनके भीतर बाहर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम कंप्लीट क्लैरिटी है, वो फियरलेस है. ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा. अब मैं तो फियरलेस हो रही हूँ बहुत अर्थों में, लेकिन मुझे सामने कोई फियरलेस नहीं दिख रहा. तो मैं बातचीत किससे करूँ? अभी मेरे को पता है थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ आई हैव ऑन माई यूट्यूब, तो थाउजेंड से कितने ज़्यादा मैं बोल ही रहूँगी, थोड़े यूट्यूब पे आए हैं. तो मेरे को ये क्लियर था कि मैं एक पॉइंट तक तो मेरे में बहुत सारी क्लैरिटीज़ है, लेकिन अनदर लेवल पे जाने के लिए आई नीड सम हेल्प. तो वो मैंने अपने आप को एकांत टाइम दिया. 2018 के बाद मैंने चातुर्मास नहीं लिया, तो 19 में मैंने अपने आप को मौन और एकांत में रखा. तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरा नेक्स्ट लेवल जो है वो ये परंपरा तो नहीं है, क्योंकि वहाँ मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ ये तो वेस्ट हो गया. गाँव जाने की ज़रूरत नहीं, गोचरी करने की ज़रूरत नहीं, प्रवचन करने की ज़रूरत नहीं, ये सब की ज़रूरत नहीं. अब मेरे को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ और कोर्स चाहिए. तो वो और कैसे मिलेगा आई डोंट नो. तो मैं प्रेयर करती थी तो गुरुजी आप किसी रूप में संभालो आ करके. तो मेरे को स्वामी जी का सहयोग मिला. स्वामी जी भी ऐसे पर्सन है जो जैन परिवार में ही है, 40 साल तक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ज्वेलरी डायमंड के, और उनके भीतर ये रियलाइजेशन पैदा हुआ कि मैं सारा धर्म भी फॉलो कर रहा हूँ, सारा सामाजिक बातें, पारिवारिक बातें, फिर भी मेरे भीतर एक वॉइडनेस है और मैं खुश नहीं हूँ. तो ये सब चीज़ों का पीछे कारण क्या है? तो एक रात वो कोई किताब पढ़ रहे थे और उस किताब से उनके भीतर कोई एक लाइन से एकदम स्पार्क जगा, और अगले दिन उन्होंने अपना 5 माले का शोरूम, चारों ओर का बिजनेस सब कुछ बंद कर दिया. अपनी मम्मी और वाइफ बच्चों को बोला मैं मर गया, अभी मैं ये सब तो नहीं करूँगा, क्या करूँगा मुझे नहीं पता. उस दिन उनके फ़ोन पे कोई अननोन नंबर से मैसेज आता है कि फ़लाँ जगह पे मेडिटेशन होने वाला है.
तो वो अगले दिन उस मेडिटेशन को ज्वाइन करते हैं और घर से सोच के जाते हैं मैं तो मर ही गया हूँ तो आज 100% डालूंगा। वो ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन था। ओह, उसके पहले उनके फ़ोन पे कभी मैसेज आया ही नहीं कोई भी मेडिटेशन का। अस्तित्व कैसे कनेक्ट करता है देखो, कनेक्शन कुछ तो होता है कनेक्शन। यूनि। अब वो मेडिटेशन में गए, उनका फर्स्ट मेडिटेशन में उन्होंने अपने आप को 100% एनर्जी डाल दी। तो कहते हैं मेरे को फर्स्ट में ही कुछ अंदर घटना घट गई, क्या घटा उसको समझने में मुझे 4.5 साल लगे। और उसके बाद वो मौन मौन मौन, ध्यान ध्यान ध्यान। और उनका एक ही था, मैं किसी को मानूंगा नहीं, खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा और जो एक्सपीरियंस होगा उसी को आगे रखूंगा। तो ही इज़ नॉट द फॉलोवर ऑफ एनी वन एल्स, नॉट इवन देन ओशो। ही इज़ लवर ऑफ ओशो बट ही इज़ नॉट द फॉलोवर ऑफ ओशो। तो उनके भीतर जो हुआ अद्भुत हुआ। अब वो जो मुझे मिले 2020 में, तो उनकी जर्नी मैंने सुनी और मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप 4.5 साल के सामने से मुक्त हो गए, आई एम हियर फ्रॉम द लास्ट 21 ईयर्स, तो व्हाट इज़ द, मेरे में क्या चूक रह गई कि मैं उस पॉइंट पे भी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उन्होंने फिर जैसे मुझे इनसाइट डेवलप कराई, तो आई रियलाइज़ कि यहाँ तो मैं ऑलरेडी बंधन में हूँ और मैं आई मुक्ति के लिए हूँ। और फिर सेकंड पॉइंट ये था कि अगर आप वाइट ड्रेस की जेल में रहोगी तो आपके साथ परंपरा जुड़ी रहेगी, लोगों के एक्सपेक्टेशन जुड़े रहेंगे। आप ना चाहते हो वो कुछ करना पड़ेगा जो समाज चाहेगा, क्योंकि आप वाइट ड्रेस आपके लिए एक सोशल यूनिफॉर्म है। एंड देन वन डे आई रियलाइज़ कि मेरे को इनके साथ मेडिटेशन अपने आप से घटित होता है और मेरे को इनके साथ ही रहना है। अब मेरे को इनके साथ ही रहना है तो मुझे ज़्यादा कोई रोकने वाला तो था नहीं, मेरा अपना ही ग्रुप है। अब मैं अपने ग्रुप की मतलब लीडर हूँ और मेरे पास अपना आश्रम है, एवरीथिंग आई हैव, जो मेरे को स्वतंत्रता काफ़ी कुछ चाहिए। तो मेरा ग्रुप और हम सब साथ 1 साल तक विचरण किए और मैंने कारोबार ओपन कर लिया था, क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप को कोई फिजिकल एलिमेंट थे। तो मुझे था कि हमको कोई व्हीलचेयर कभी यूज़ नहीं करनी है, हमको किसी ह्यूमन बॉडी को हमें कष्ट नहीं देना है, हमें ज़रूरत है तो हम अपना गाड़ी में जाएंगे। वो और मुझे नहीं लगता इसमें कोई पाप है, क्योंकि हिंसा का संबंध बाहर से है ही नहीं, वो तो भीतर की स्थिति से है। अब मेरे कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, लोगों के लिए मैं कुछ और बन गई, लेकिन मेरे भीतर तो क्लैरिटी है कि महावीर ने जो धर्म बोला उसका संबंध इन क्रियाओं से नहीं है, क्रियाएं व्यर्थ है, जाए भीतर की कोई स्थिति से है, भीतर में जाग आने से है। उन्होंने मुनि किसको बोला, जो अंदर में जाग गया। और हमारे यहाँ सब सोसाइटी के लिए जाग गए, किताबों के लिए जाग गए, परंपराओं के लिए जाग गए, खुद के लिए जागे नहीं। बड़े बड़े आचार्य महाराज सब मिलते हैं, लेकिन दे ऑल आर फियरफुल अबाउट सोसाइटी, अबाउट लोग क्या कहेंगे, अबाउट हमारा नाम खराब ना हो जाए, अबाउट हमारे को पाप कर्म ना बन जाए। अरे तुम फियरफुल हो, फियर में रहना ही पाप है, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, है ना। तो बड़ा मज़ेदार हुआ। अब फिर एक पॉइंट को ऐसा आया कि मुझे क्लियर हो गया कि मुझे इनके साथ रहना है। अब इनके साथ रहने के लिए अगर नेक्स्ट लेवल मेरे को लेना है तो आई गॉट क्लैरिटी कि मुझे अंधों की दुनिया को छोड़ के मुझे आँख वाले के साथ अगर रहने को रहेगा तो मैं रहूँगी। तो मैंने अपना ड्रेस चेंज किया ताकि मैं इनके साथ रह सकूँ। तो मैंने शादी करने के लिए, गृहस्थ बनने के लिए, परिवार बनाने के लिए सब कुछ चेंज नहीं किया। आई चेंज इट फॉर माई सेल्फ कि भाई वो स्कूल की तरह था, ख़त्म हो गया। अगर कभी कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में थोड़ी स्कूल ड्रेस होती है, नेक्स्ट लेवल रहता है। तो आई गॉट क्लैरिटी फॉर माई नेक्स्ट लेवल कि मुझे अब सोसाइटी से बाहर आना है। अब सोसाइटी मेरे लिए फिर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन डालेगी, कोई ना कोई केज रहेगा, और जिस लक्ष्य के लिए मैं ये आई वो वहाँ पूरा हो ही नहीं सकता। ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि वहाँ पर हम इंडिविजुअल लाइफ नहीं जी सकते हैं। वहाँ पर आपको पब्लिक फेस में रहना ही पड़ेगा, पब्लिक लाइफ जीनी पड़ेगी। एंड और कुछ नहीं तो आप अपनी अंदर बाहर की स्थिति के साथ एक रूपता नहीं रख सकते हो। यू हैव टू हैव टू फेसेस, यू हैव टू हैव सम हिपोक्रेसी, एंड आई डोंट वांट टू हैव एनी हिपोक्रेसी। क्योंकि स्वामी जी के साथ ये क्लैरिटी मिल गई थी कि खुद के साथ 100% ईमानदार होना होगा आपको। अगर आपको मुक्त होना है तो खुद के साथ 100% ईमानदार, पाखंड नहीं होना। मैंने कहा हम यहाँ पर है तो कुछ तो भी पाखंड होता ही होता है, क्योंकि हम जैसे वैसे हम यहाँ जी ही नहीं सकते, बिकॉज अब हम एक प्लेटफॉर्म पर है, वी आर बाउंड टू डू समथिंग। तो ये मेरी क्लैरिटीज जो डेवलप हुई ना, उसकी वजह से ये साहस डेवलप हुआ कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं करनी, मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं मानती हूँ मेरे को करोड़ों लोग सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, और मेरा क्वेश्चन स्वामी जी से ये था कि मैं एक धर्म का चेहरा बन गई हूँ, अगर मैं कुछ बदलाव करूँगी तो लोगों की धर्म से आस्था जाएगी। तो स्वामी जी ने क्या बताया, और उसके पहले मैंने ओशो की जो सुनना, तो ये क्लैरिटी थी कि श्रद्धा और आस्था का संबंध अनुभूति से है। अगर किसी ने मेरे को ज्ञान रूप में अनुभव किया है तो वो मेरे साथ बना रहेगा, किसी ने खाली कपड़े के साथ कनेक्शन बनाया वो चला जाएगा। और ऐसा हुआ जैसे कि
खाली हो, जैसे बोलते ना एक छोटा सा लिटमस टेस्ट हो गया। अब जो मेरे अपने थे सब चले गए, सबको लगा कि कपड़े बदल गए। हमारा इतना इल्यूज़न है इस सोसाइटी में, कपड़े बदलने से एक आदमी जो कल तक कुछ भी नहीं था वो एकदम से गुरु बन जाता है, क्योंकि उसने वाइट कपड़े पहन लिए वो एकदम से गुरु बन जाता है। कैसे गुरु बन गया? अभी तो वो स्कूल में एडमिशन लिया है, ही हैज़ टू डू समथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, उसको अपनी एक जर्नी करनी होगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या सोचा, जैसे ही उसने दीक्षा ले ली मतलब वो महान हो गया, जैसे उसने कपड़ा छोड़ दिया यानी वो भ्रष्ट हो गया। ये इल्यूजन इतना गहरा हमारे भीतर अभी पढ़ी लिखी कौम में भी है, गैर पढ़ी लिखी का आई डोंट नो, लेकिन यहाँ तो इतने सारे लोगों में खाली कपड़े के साथ ही कनेक्टिविटी है, कंडीशनिंग से। और हमको सबको अपनी अपनी यात्रा करनी है, हम अपनी अपनी यात्रा के लिए जिम्मेदार हैं। तो मुझे क्लियर था मैं समाज के लिए नहीं खुद के लिए जिम्मेदार हूँ, और अगर मैं खुद को कंप्लीट किए बिना मरूंगी तो मेरे भीतर की बेचैनी के लिए मैं जिम्मेदार रहूँगी। बस इट्स क्लैरिटी फॉर मी। तो बस मेरे को ये क्लैरिटी होने की वजह से मैंने सोचा एक दिन कि मुझे जब इनके साथ ही रहना और अपने आप को कंप्लीट करना है तो आई डोंट नीड कि मुझे कोई सपोर्ट मिले, समाज मेरे को तारीफ़ करे ना करे, वंदना करे ना करे, बुलाए ना बुलाए, कोई मेरी तरफ ना भी देखे, मुझे कुछ भी कहेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रही हूँ कि मेरे को कैसे मुक्त होना है अपने कंडीशनिंग से। और मेरे को अपनी अपनी कंडीशनिंग पे सबको काम करना होता है। जब तक हमारी कंडीशनिंग्स ब्रेक नहीं होती तब तक हम सब वहाँ पे कहीं की अटक जाते हैं, तो अटकना नहीं है। अब ये क्लैरिटी मेरे भीतर जो पैदा हुई उसकी वजह से मैंने चेंज किया। मेरे चेंज करने का रीज़न बैकवर्ड होना नहीं था, वो सब कुछ नहीं था, मेरे से अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ना, नेक्स्ट लेवल लेके चल रहा था। सो आई चेंज माई सेल्फ। लेकिन बड़ा मज़ा हुआ, जैसे ही चेंज किया तो मुझे मेरे साथ जुड़े हुए सारे लोग चेंज हो गए। देन आई रियलाइज़ कि यहाँ पे जिसको प्रेम श्रद्धा बोलते हैं वो है ही नहीं, क्योंकि विराट गुरु जी हमेशा सिखाते थे प्रेम का मतलब वो होता है जहाँ कोई शर्त नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है, और जहाँ कोई शंका नहीं है, अनकंडीशनल, और जहाँ कोई डाउट नहीं है। जो टोटल एक्सेप्टेंस है वो प्रेम है। वो प्रेम दुनिया में कोई करोड़ों में वो एक आध आदमी में खिलता है। एंड आई रियलाइज स्वामी जी के साथ में रहते हुए कि उन्होंने वो प्रेम अनुभव पाया है। उनके भीतर कोई कंडीशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो खुद स्वतंत्र है तो सबको स्वतंत्रता ही देते हैं। तो उनके साथ रह कर के जो मौज आ रहा है उसके लिए मैंने चेंज किया। और मुझे लगा सब दुखी लोगों की ज़िंदगियों के साथ रहने की बजाय एक मौज में जो व्यक्ति पहुंच गया है, जो इंडिपेंडेंट हो गया है, उसके साथ रहना है। तो मैंने एक संग चुनने के लिए अपना रंग बदला, कपड़ों का रंग बदला, एंड आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। ठीक है, सम्मान वम्मान की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो सब, इसका मतलब तो ये हो गया मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ। नो, मेरी खुशियाँ किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर अपनी क्लैरिटी है। और अगर कोई उस पोस्ट पे जाकर अगर लौटा है तो लोगों को सवाल पूछना चाहिए, आप क्यों ऐसे किए। लेकिन लोगों ने बजाय मुझसे बात करने के मेरे बारे में बातें की। It doesn't make sense actually. हाँ, और डायरेक्टली बात करो, इट में कि आपके लेवल में कोई चेंज आए, इट में कि आपके अंदर कोई क्लैरिटीज डेवलप हो। एक छोटा भी समथिंग वन चेंज हाँ, that makes lot of difference actually. हाँ, लेकिन ऐसे ही है, एवरीवन एल्स की सबने अपनी अपनी कोई स्टोरी बना दी कि ही इज़ विद द जेंट्स, तो मतलब कुछ ना कोई इनके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा है, बट आई चेंज फॉर माई सेल्फ एंड माई जर्नी इज़ वेरी मज़ेदार हो रही है, तो इट्स ओके। और फिर मुझे साधु संतों को देख के बचपन से लगता था, नॉट फॉर दिस टाइम, मैं बचपन से जब साधुओं के पास जा रही हूँ तो मैं हर की आँख पढ़ते समझती थी कि ये जो दिख रहे हैं वो है नहीं। तो आई नेवर फाउंड अ रियल साधु, अ रियल जैम इन दैट वाइट ड्रेसेस, नॉट इन अ साध्वी, नॉट इन अ साधु। कोई कंटेंटेड नहीं मिला, कोई क्लियर नहीं मिला। एवरीवन हैज़ खुद के अपने अपने केजेस है। इवन देन आज मैं उनसे मिलकर आई जिनसे मैंने दीक्षा ली, वो साध्वी जी चेन्नई आए हुए हैं जिनके पास में मैं दीक्षा लेती रही थी। तो मैं उनको पहले भी मिली चेंज के बाद में, आज भी मिलने गई, एंड शी इज़ स्टिल इन फियर, शी इज़ स्टिल इन एंगर, शी इज़ डूइंग, बहुत तपस्या कर रही है, लेकिन उनका एंगर, उनका वो सब कुछ वही है। और मैं नहीं बोल रही, वो खुद बोल रहे मेरे सामने कि मैं इसी स्थिति में हूँ। तो मैं कह रही फिर आप क्यों जिद्दी बने हुए हो, क्यों तपस्या को ताप बना करके कर रहे हो, कम से कम आराम से तो रहो। लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और उनको भी पहले समझ नहीं आया कि मैंने क्यों चेंज किया। देन आई टेल हिम हर कि भाई मैंने अपने लिए, तो उनको समझ आया, इट्स ओके कि तू तो मज़ेदार हो गई। मैंने कहा हाँ मैं मज़ेदार हो गई, मैं इस ट्रैप से बाहर आई, एक ट्रैप से बाहर आई। और अगर आप थोड़े नज़दीक जाओगे यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस ट्रैप कि सोसाइटी इज़ अ वेरी बिग ट्रैप। जो सोशल सारे मान्यताएं हैं, जो ये साधुओं का संग है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और यहाँ पे असली साधु नहीं है, सब एक दूसरे को वो कर के जी रहे हैं। लेकिन इतनी जन दीक्षा ले रहे हैं, वो सब इल्यूज़न में है, क्योंकि इल्यूज़न इनको भरा जाता है, इनको बार बार कहा जाता है यही पथ है, यही पथ है।
उन्होंने संयम का संबंध भीतर के बैलेंस की बजाय बाहर के कपड़े बदलने को समझ लिया। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं रह सकते हैं। आप ढूंढो, मैं तो ढूंढती रही हूँ, मुझे तो अभी तक मिला नहीं कोई भी। अगर आप निष्पक्ष होकर देख सको बिना कोई प्रिजुडाइज हुए, हाँ। तो आपको समझ में आएगा कि ये साधु साध्वी क्या है। इससे तो मुझे नॉर्मल लोगों में भी कोई इंटेलिजेंस दिखाई दिया, नॉर्मल लोगों में भी कोई सच्चाई दिखाई दी। ये तो फुल ऑफ हिपोक्रेसी है, फुल ऑफ। किसी में कम किसी में ज़्यादा होगी, तो ये थोड़ा सज्जन होंगे। बट महावीर ने जिन अर्थों में जिसको साधु की डेफिनेशन बोली है कि महावीर की डेफिनेशन एक कसौटी की तरह है, जिस पे कस के हम अपने आप को देख सकते हैं। महावीर से जब पूछा गया धर्म क्या, उन्होंने कहा वस्तु का स्वभाव धर्म है। इसका मतलब क्या? खुद को जानना धर्म है। जो खुद को जाने वो धर्म में है, खुद को जी असली में। उनसे पूछा मुनि कौन? बोला जो खुद में जाग गया वो मुनि है। अब उन अर्थों में आपको कोई दिखे तो बताना, मुझे तो कोई दिखा नहीं। तो बेसिकली आपको जरूरी नहीं है कि दीक्षा लेके ऐसे रहना। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। संयम का You can संबंध still be कभी दीक्षा से नहीं था। संयम का संबंध भीतर की इस बैलेंस होने से था। संयम मतलब बैलेंसिंग अप्रोच अबाउट लॉ लाइफ। और मन का क्या नियम है? वो बैलेंस में नहीं रहता है, वो या तो एक अति में रहता है, दूसरी अति में जाता है। उसको कैसे कंट्रोल करें? उसके लिए आपको बैलेंस साधना पड़ेगा कि आप किसी भी अति में जाने से पहले वॉचफुल हो जाओ। जैसे ही वॉचफुल हो गए और कोई तरह की धारणाओं से ग्रसित नहीं हुए तो संतुलन में आ सकते हैं। लेकिन धारणा इतनी गहरी है, सबको पकड़ा दी गई है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो जमीन कन को लेकर के हो, चाहे वो साधु महाराज को, चाहे वो मोक्ष को, चाहे वो कितनी भी बातों को लेकर, सबको धारणाएं पकड़ा दी गई। हमको बड़ी मुश्किल है, हम लोगों के जैन समाज में तो जैन मिलना भी मुश्किल है। अगर आप मेरी बात सुनोगे, जैन का जो अर्थ महावीर ने किया वो था जो निष्पक्ष होकर खोज कर रहा है अपने आत्मधर्म की कि मैं क्या हूँ। लेकिन इस अर्थों में कौन जा रहा है? मैं क्या हूँ ये प्रूव करने में तो हर कोई लगा है, पर मैं क्या हूँ ये जानने में कोई नहीं लगा है। सब लोग अपने आप को प्रूव करते हैं, बट नोबडी रियली फाइंड आउट, रियलाइज नहीं करते कि मैं क्या हूँ। क्या? अच्छा, हम इतने गजब के लोग हैं, हम बीमार हैं और हम अपनी बीमारी के प्रति ईमानदार नहीं है। हम लोगों को ये शो करना चाहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। हर साधु ये शो करना चाहता है कि वो एक बहुत बड़ा साधु है ना, वो डॉक्टर है, वो लोगों को प्रीच कर सकता है, टीच कर सकता है, हर को लगता है। लेकिन अगर उनको पूछा जाए तुम्हारी बेचैनी ख़त्म हो गई क्या, तुम्हारे चित्त को चैन मिल गया, मौज मिल गई, ऐसी मौज जो डिपेंडेंट ना हो, तो वो ईमानदारी से एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। कोई थोड़े लोग एक्सेप्ट तो करेंगे, हाँ नहीं मिले, लेकिन उनको बोलो जब तुम्हें नहीं मिली है, तुम खुद बीमार हो, तो तुम गांव-गांव जाकर के जो बांटोगे वो क्या बांटोगे? जब तक अपन खुद प्रैक्टिस में नहीं लेके आ सकते चीज़ों को। तो बीमार आदमी तो जो भी बांटेगा बीमारी बांटेगा ना। जो भी दुखी आदमी क्या बांटेगा? दुख ही बांटेगा। भाई कोई खुश आदमी से मौज बढ़ सकती है, हम वही तो दे सकते हैं जो हमारे पास होगा। जो हमारे पास ही नहीं हम देंगे कैसे? एकदम सिंपल बात है। अपने पास नहीं है तो यू कांट गिव दैट। यू कांट गिव दैट ना। और ये महाराज साहब लोग, आज हम जिन महाराज साहब को मिलने गए, स्वामी जी ने उन सबको बोला कि तुम खुद 35 सालों से जो काम को करके तुम्हें मौज नहीं आई, तो फिर तुम क्यों वैरागिन बनाए जा रहे हो? क्यों गांव-गांव जाके उपदेश दे रहे हो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ये करो? तुमको मौज आई क्या उसको करके? तुम्हारा कोई समाधान हुआ क्या? तुम स्वस्थ हुए क्या? वो बोले नहीं हुए। जब नहीं हुए तो तुम गांव-गांव जाके उनको क्यों बांट रहे हो जो दवाइयों से तुम ही स्वस्थ नहीं हुए? और बीमार आदमी क्या देगा गांव-गांव? बीमारी बांटेगा। अब ये बात हमें दिखाई नहीं पड़ रही क्योंकि पब्लिक सारी इल्यूजन में। उनको मौज वाले व्यक्ति का जीना, उसका बोलना कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि सबको बंधनों में जीने और बंधनों में देखने की आदत पड़ गई ना। तो कोई ऐसा हो जो बिना बंधनों के जी रहा हो, हमें समझ में नहीं आएगा। बहुत मुश्किल है। जब भी तीर्थंकर आते हैं उनको पहचान पाना ही बहुत मुश्किल है। जब वो चले जाते हैं तब लोग उनको याद करते हैं, अरे महावीर तीर्थंकर थे। जब महावीर थे, मौजूद थे, तब उनको तीर्थंकर की तरह देखने वाली आंखें गिनती की होगी। जब जीसस थे तब उनको समझने वाले लोग मुट्ठी भर भी नहीं थे। वो खुद बोलते थे गांव-गांव जाके कि किसी के पास कान हो तो सुने, किसी के पास आँख हो तो देखे। तो लोग पूछते आप ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या हमारे पास कान आँख नहीं है? बोले काश होती। काश होती तो तुम देख पाते या सुन पाते। तुम तो पहले से ही भरे हुए हो, कहाँ देख पाओगे, कहाँ सुन पाओगे? अरे वेरी वेरी मच डिफ़िकल्ट कि कोई देख पाए, कोई सुन पाए। अभी आपने इतनी शांति से बात सुन लेना
अभी ये बात हम कोई साधु साध्वी से करते हैं, वो बीच में 100 सवाल उठाएंगे, एक बात कोई पूरा नहीं होने देते। इतना इम्पेशेंस होता है और इतना खुद को प्रूव करने की इच्छा होती है और दूसरे को गलत बताने की इच्छा होती है, तो बात करने की बजाय वो बहस करने लग जाते हैं। और हम हर डे कोई कोई बुलाता है साधु साध्वी, कोई कहीं से मैसेज आता है आप यहाँ मिलने जाओ, हम जाते हैं, लेकिन हम जाके क्या देखते हैं वहाँ पे? पात्रता होनी जरूरी है। हाँ, मतलब जिज्ञासा, आप खुद के प्रति थोड़े भी ईमानदार होगे ना, हाँ। थोड़े भी, तो भी आपके भीतर में आएगी वो पात्रता, आ ही जाएगी। लेकिन आप अपने आप को प्रूव ही करने में लगे हो बजाय इम्प्रूव करने के, तो फिर क्या अपन प्रूव में खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जिनको जरूरत ही नहीं है, व्हाट इज दैट यू वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड। ऐसे ही आप अपने आप को नहीं कर पाओगे तो मतलब ही नहीं है। और हम में से हर कोई को अपना अपना घाव पहचानना होगा, अपने घाव का उपचार करना पड़ेगा, या अपना कांटा पहचानना होगा, अपना कांटा निकालना होगा, ताकि हमारी गति में अवरोध ना आए। और सबके भीतर कोई कोई कांटे गड़े हुए हैं, है ना। अगर हम थोड़े ईमानदार होकर खुद को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा मेरे भीतर कौन सा कांटा है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। अगर उतनी क्लैरिटी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है आप वाइट कपड़े में, येलो में, पिंक में। कपड़े थोड़ी आदमी का पहचान, मतलब आदमी की पहचान कपड़े थे क्या? अभी कोई लोग बोलते हैं बड़े इंटेलिजेंट थे वैभवश्री जी, बड़े ज्ञानी थे। अरे थे का मतलब क्या? वो कपड़े थे क्या ज्ञानी? कपड़े थे क्या इंटेलिजेंट? लेकिन लोगों को वहीं अटक गए, वो कपड़े के साथ अटक गए, क्रियाओं के साथ अटक गए। वो थे का मतलब क्या हुआ? क्या मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गया या मेरा इंटेलिजेंस ख़त्म हो गया कपड़े बदलने से? लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता। अगर सपोज 500 का कोई नोट है, वो 500 का नोट आपकी पॉकेट में तो भी 500 का है, वो कहीं भी ऐसे भी रहेगा, तो कहीं भी कैसी भी पोजीशन में रहेगा, हाँ, वैल्यू इज़ द सेम। लेकिन अगर हम नहीं है तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि हमको कहाँ पे रखने से हम 500 गिने जाते हैं। अरे अगर आप हो तो हो, कहीं पर भी रहो, और नहीं हो तो नहीं हो, फिर आप कहीं पर भी रहो, है ना। फिर कौवा चाहे मंदिर के शिखर पे बैठ जाए तो भी बोलेगा तो कहूँ ना। तो कोई कहीं स्थान बदलने से या कपड़े बदलने से आदमी थोड़ी बदल जाता है। बट पीपल रिकॉग्नाइज ओनली फ्रॉम दीज मीडियम्स, एंड व्हाट कैन वी डू। खैर, इट्स नॉट क्वेश्चन फॉर मी कि पीपल रिकॉग्नाइज करे या ना करे। मेरे को अपने आप के साथ जर्नी करनी ना, बस सिंपल बात है। मैंने अपने आप के लिए चेंज किया, एंड आई नो कि वाई चेंज। बस मेरी क्लैरिटी से मैं जी रही हूँ ऐसा। एंड आई एम नेवर बॉदर अबाउट पीपल, नेवर बॉदर, क्योंकि मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं अपने आप के लिए जिम्मेदार हूँ। ऐसे बस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। अगर इतनी सी एक लाइन में हम 100% अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में तो वी विल चेंज।